हमारा आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट है, ये पाकिस्तान के एक शहर लाहौर का है। आज की जो कहानी है मैंने रेडिट पे पढ़ी थी, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों तक ये कहानी पहुंचनी चाहिए। आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा भयानक और दर्दनाक होने वाली है। तो बिना किसी देरी के अगर आप सभी लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए आज की इस भयानक कहानी को हम शुरू करते हैं। तो हमारी जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है लाहौर से। लाहौर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक आदमी था, जिस आदमी का नाम असलम था। उसकी एक बीवी थी, उसकी बीवी का नाम जमीला था। और जो असलम था उसकी दो बेटियां थी। एक बेटी का नाम सायरा था जिसकी उम्र 21 साल थी, और जो दूसरी बेटी थी उसका नाम था इकरा और उसकी जो एज थी मात्र 18 साल थी। तो ये सभी लोग जो थे वो मतलब लाहौर में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि जो असलम था वो एक सरकारी कर्मचारी था। तो उसकी एज हो गई तो उसने रिटायरमेंट ले ली। फिर उसने रिटायरमेंट के बाद जो होता है सरकारी हाउसेज मिले होते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। उसके बाद ये सभी लोग लाहौर के एक एरिया में आते हैं। तो जो असलम था वो रिटायरमेंट के बाद घर तलाश रहा था। तो जो लाहौर की गलियां हैं जहां भीड़ भाड़ रहती है, वहां से थोड़ी सी दूरी पर एक शांत इलाका है। तो असलम ने एक वहां पर घर खरीदा। अब मैं आपको घर के बारे में बता दूं, जो घर है वो दिखने में काफी बड़ा है और सुंदर है, लेकिन जो घर है वो काफी पुराना लगता है। तो जो असलम था और उसकी पूरी फैमिली ने वो घर खरीदा। वो घर इनको काफ़ी सस्ते दामों में मिल गया। तो जो असलम था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके बाद जो असलम और उसकी पूरी फैमिली थी, उसकी बीवी और बेटियां, वो सभी लोग इस घर में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो असलम और उनकी फैमिली है, तो उनके जो स्टार्टिंग के दिन थे वो काफ़ी अच्छे इस घर में गुजर रहे थे। इनका जो घर था वो काफ़ी बड़ा, सुंदर और हवादार था। तो जो इनकी बड़ी बेटी सायरा थी जिसकी उम्र 21 साल है, मैं आप सभी को थोड़ा सा बता दूं, वो दिखने में बेहद सुंदर थी। और जो सायरा थी उसको इस घर में मतलब सेकंड फ्लोर पे रूम दिया गया था। इस घर में 2 फ्लोर थे, तो जो सेकंड फ्लोर था उस फ्लोर पे सायरा रहा करती थी। और उसके रूम की जो खिड़की थी उससे जो पूरा पूरा शहर था उसके नज़ारे बहुत ही सुंदर आते थे। और जो इनकी छोटी बेटी थी वो अपने मम्मी पापा के साथ फर्स्ट फ्लोर पे रहने लगी। तो जो इनकी पूरी फैमिली थी, कुछ दिन घर में रहने के बाद इन सभी लोगों के साथ अब अजीबोगरीब जो सिलसिला था वो स्टार्ट हो गया। तो होता क्या था, रात के समय इन लोगों को महसूस होता था कि कोई अपने बड़े कदमों के साथ छत के ऊपर चल रहा है। और कभी कभी होता क्या था, इनकी जो रसोई थी उसमें रात के समय बर्तन अपने आप गिरने लगते। तो जो असलम था और जो उसकी जो वाइफ थी जमीला, तो वो दोनों ये सोचकर रह जाते थे कि जो ये घर है मतलब दिखने में तो सुंदर था लेकिन बहुत ही पुराने टाइम का बना है। तो जो घर की जो बनावट है तो क्या पता वो कमजोर हो गई हो, क्योंकि घर बहुत पुराना है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जो वो दोनों थे इन चीज़ों को इग्नोर करते थे। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये आती है कि जो इनकी बड़ी बेटी सायरा थी, लेकिन उसके साथ अब होता क्या था, उसे कुछ न कुछ इस घर में अजीब महसूस होने लगा था। उसे धीरे-धीरे समझ आने लगा था कि इस घर में कोई न कोई चीज़ है। अब कुछ दिन और घर में बीतते हैं, तो जो सायरा के साथ अब होने वाला था, वो जो ऐसी चीज़ थी वो अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाने वाली थी। तो होता क्या है कि एक रात बहुत ही भयानक उसके साथ कुछ होता है। तो जो सायरा थी वो अपने रूम में सो रही होती है, रात का टाइम था। वो सेकंड फ्लोर पे रहती थी, तो वो अपने रूम में बिल्कुल अकेली थी। वो सो रही थी, रात के 12 से 1 बजे का टाइम था। तो पहले तो उसे सोते हुए महसूस होता है कि उसके रूम में कोई चल के आता है। तो पहले तो उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रही है, लेकिन कुछ देर बाद उसे बहुत ही मतलब इत्र की खुशबू आती है। तो जब उसे इत्र की खुशबू आती है तो डर जाती है। तो वो अचानक रूम में देखने की कोशिश करती है, तो चारों तरफ अंधेरा था। तो उसके बिस्तर के पास उसे एक बड़ी सी काली परछाई दिखाई पड़ती है। तो वो बहुत ज़्यादा डर के अपनी आंखें बंद कर लेती है। मगर सायरा की सबसे बड़ी गलती यही थी, जब उसने आंखें बंद करी और अपने बिस्तर पे वो लेट गई, तो उसे महसूस होता है कि कोई मतलब उसकी जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर कोई चीज़ भारी सी चढ़ गई। और उसके बाद जो उसके साथ होता है वो किसी ने नहीं सोचा होगा। सायरा को अब ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर के ऊपर कोई चीज़ चढ़ी हुई है और उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही है। तो डर के मारे वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसकी आवाज़ थी वो निकल नहीं रही थी। और वो इतना ज़्यादा खौफ में आ चुकी थी कि जब ये चीज़ें उसके साथ हो रही थी तो वो बेहोश हो जाती है। अब उस भयानक रात के बाद जब सायरा की सुबह आँख खुलती है, तो जो उसकी बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है। वो देखती है कि जो उसके कपड़े हैं वो बुरी तरीके से फटे हुए हैं। उसके पूरे शरीर पर नीले-नीले निशान थे और वो बहुत ज़्यादा मतलब दर्द में थी।
तो पहली चीज़ तो अपने घर में किसी को चीज़ बताती नहीं है, ना ही बताना चाहती है। वो इसे मतलब एक बुरे सपने की तरीके समझ के भूलना चाह रही थी। लेकिन सबसे बड़ी गलती सायरा ने यही करी कि अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई। अब उसके साथ होता क्या है कि हर रात ये जो चीज़ थी उसके साथ होने लगी। उसे महसूस होता कि जब वो अपने रूम में रात में लेटती, तो रात के समय कोई उसके रूम में आता और उसके साथ डेली हैवानियत करता। तो दिक्कत अब इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि उसकी हालत दिन-ब-दिन खराब होने लगी थी। अब ये जो चीज़ें थी वो सायरा के साथ लगातार होने लगी। जो सायरा बहुत ही ज़्यादा खुशमिज़ाज थी, अब धीरे-धीरे वो खोई-खोई सी रहने लगी। वो मतलब उसका जो पूरा शरीर था वो पीला पड़ने लगा, वो बहुत कमज़ोर होती जा रही थी और जो उसकी आँखें थी, आँखों के नीचे डार्क सर्कल आने लगे। उसके बाद अब वो एकदम खोई सी रहती, वो सिर्फ़ करती क्या थी, दिन भर दीवालों को घूरती रहती थी और पता नहीं अजीब सा कुछ आपस में ही मतलब अपने आप से ही वो बातें किया करती। तो घर में जब असलम और जो उसकी माँ जमीला हैं, ये चीज़ें देखते हैं तो वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर हमारी हँसती-खेलती बच्ची के साथ हो क्या रहा है। उससे जब लोग कुछ पूछते तो वो जवाब नहीं देती और मतलब भागकर अपने रूम में चली जाती। तो उसके बाद जो जमीला और असलम थे वो अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। तो उन्होंने सोचा कि शायद हमारी बेटी की तबीयत खराब है, तो हम इसे डॉक्टर को दिखाते हैं। अब होता क्या है, जो असलम और जमीला थे, वो अपनी बेटी सायरा को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसी कोई बीमारी मतलब पकड़ में आ ही नहीं रही थी जो कि वो उसके माता-पिता को बता सकें या किसी चीज़ की दवा दे सकें। तो वो लोग अपनी बेटी को घर लाते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती ही थी। तो उसके बाद एक दिन आता है कि जो जमीला थी, वो सायरा के रूम की सफाई कर रही थी। तो जो सायरा का बेड था, जब उसके बेड के नीचे वो झाड़ू मार रही थी, तो सायरा को मतलब वो कहती है कि बेटा तुम अपने रूम से बाहर जाओ, मैं तुम्हारे रूम की सफाई करती हूँ। तो उसके बेड के नीचे सायरा के जो जमीला थी उससे कुछ ताबीज़, जानवरों की हड्डियाँ और आप मानेंगे नहीं, कुछ अजीब भाषा में लिखे हुए कागज़ पर कुछ लेटर मिलते हैं। तो जब जमीला ये देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो मतलब जो असलम था उसे जाकर बताती है कि जो सायरा है उसके रूम के बेड के नीचे से ये सारी चीज़ें मिली। तो जो असलम और जो जमीला थे ये आपस में बात करते हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या? तो जो असलम था वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था कि कोई मतलब काला जादू या बुरी शक्ति। वो कहता है कि जिसका ये पुराना घर रहा होगा उसका कुछ सामान छूट गया होगा। लेकिन जो जमीला थी वो इन चीज़ों पे भरोसा करती थी। तो उसे लगता है कि कुछ न कुछ हमारे घर में दिक्कत है और कोई चीज़ है जो मेरी बेटी को परेशान कर रही है। तो वो अपने घर से बाहर जमीला निकलती हैं, तो उसी मोहल्ले में एक घर था जिसमें कुछ लोग पहले से उस मोहल्ले में रहा करते थे। तो उस घर में एक बहुत ही मतलब बूढ़ी औरत रहा करती थी, तो जमीला जाकर उस बूढ़ी औरत से मिलती है। तो वो जो बूढ़ी औरत थी वो बताती है कि तुम लोगों ने जो घर खरीदा है, इस घर में एक बहुत ही पुराना और भयानक खबीज़ जिन रहता है। तो जो जमीला थी ये सुनकर एकदम हैरान रह जाती है कि इस घर में जिन आया कहाँ से और क्यों रहता है। तो जो जमीला थी वो एकदम हैरान रहती है, फिर बताती है उस औरत से कि जो मेरी बेटी है उसके साथ अब ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हर रात उसके साथ कुछ न कुछ अजीब होता है। तो जो औरत थी वो उसे बताती है जमीला को कि ये वही जिन है, तुम्हारी बेटी को परेशान कर रहा है। तो अब जो जमीला थी वो उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि हम लोग तो इस मोहल्ले में नए आए हैं, अगर आप किसी को जानते हो तो बताइए, वरना हमारी बेटी की जो हालत है वो कुछ दिनों में हमें छोड़ देगी। तो जो बूढ़ी औरत थी इन्हें एक मौलवी साहब के बारे में बताती है, कहती है कि एक इब्राहिम मौलवी हैं, वो इन सब चीज़ों के काफ़ी जानकार हैं, तुम लोग अपनी बेटी को वहाँ दिखा लो। तो जो जमीला थी अपने घर वापस आती है और उसके पिता असलम से बात करती है। तो असलम जो था इन सारी चीज़ों पे भरोसा नहीं करता था, लेकिन अपनी बेटी की गिरती हालत को देखकर कि एकदम वो सूखी जा रही है, दुबली-पतली हो गई है, उसका पूरा शरीर पीला पड़ने लगा है और हाथों और पैरों पे निशान देखकर वो अपनी बेटी को जो मौलवी इब्राहिम थे उनके पास ले जाने को तैयार हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, जो ये मौलवी हैं, तो उस बूढ़ी औरत ने बताया काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस मौलवी हैं और ये इन सारी चीज़ों का इलाज करते हैं। तो ये सारे लोग एक दिन तय करते हैं, तो जो जमीला और असलम थे, अपनी बेटी सायरा को लेकर जो मौलवी थे उनके यहाँ जाते हैं। तो जैसे वो मौलवी के यहाँ पहुँचते हैं, तो जो जमीला थी वो मौलवी को बताने की कोशिश करती है कि हमारी बेटी के साथ ऐसी-ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। तो जो मौलवी थे इब्राहिम, वो जो सायरा थी उसको अपने पास बुलाते हैं और बिठाते हैं और उसे पहली नज़र में ही देखते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक और पुराना खबीज़ जिन्न है,
उसकी नज़र है और वो तुम्हारी बेटी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। अब जो असलम और जमीला थे, जब वो लोग ये बात सुनते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो वो इतने हैरान हो जाते हैं, तो वो पूछते हैं आखिर ये जिन है कौन और इस घर में आया कहाँ से? तो जो मौलवी इब्राहिम थे वो बताते हैं। तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि ये जिन इस घर में आया कहाँ से। तो वो बताते हैं कि आज से कई सालों पहले जो ये घर था वो एक सौदागर का था। वो इस घर में रहा करता था और उसने मतलब ये जो जिन था उसको बहुत सारे मतलब मंत्र करके और ताबीज़ों की शक्तियों से मतलब अपने कब्ज़े में कर रखा था और इस जिन से वो अपनी सारी इच्छाएँ पूरी करवाता था। लेकिन एक दिन होता ऐसे है कि कोई मतलब जो जिन था और जो सौदागर था, उसके बीच में कोई बात बनी नहीं और जिन ने गुस्से में आकर जो सौदागर था और उसकी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद ये घर वीरान हो गया और जो जिन था इस घर को अपना समझकर इसी घर में रहने लगा और उसके बाद से वो इस घर को छोड़कर कभी नहीं गया। उसके बाद जो मौलवी थे वो बताते हैं कि फिर आपकी जब फैमिली आती है, तो जो सायरा है उसकी खूबसूरती को देखकर जो ये जिन है, वो सायरा के ऊपर फ़िदा हो गया है और उसे हर रात अपनी हवस का शिकार बनाता है। तो अब इसके बाद होता क्या है, जो असलम और जमीला थे, वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि मौलवी साहब से कहते हैं हमारी बेटी को ठीक करिए और ये जो जिन है इसका पीछा हमारी बेटी से छुड़ाइए। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं कल आपके घर आऊँगा, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। तो अगले ही दिन होता क्या है, जो मौलवी इब्राहिम थे वो सायरा, असलम और सब मतलब उनके घर आते हैं और पूरी फैमिली को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद वो जो कुरान लेकर गए थे उसकी आयतें पूरे घर में पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद वो सायरा को एक ताबीज़ देते हैं पहनने के लिए। उसके बाद जैसे-जैसे वो इलाज चालू करते हैं सायरा को ठीक करने का, जो जिन था वो मतलब अपनी एकदम भयानक और दर्दनाक रूप दिखाने लगता है इन लोगों को। वो करता क्या था कि रात में उस घर से अजीबो-गरीब आवाज़ें आने लगी, जो बर्तन थे अपने आप गिरते, कई बार तो सामान कहीं रखा और मिलता कहीं था। और सबसे दर्दनाक चीज़ तो ये थी कि दीवारों से खून के निशान मिलना, धब्बे मिलना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। एक दिन होता क्या है कि उन जो सायरा थी उसको बिठाकर मौलवी साहब आयतें पढ़ रहे थे। तो होता क्या है, जो सायरा थी अचानक वो मतलब चिल्ला उठती है और उसके अंदर से एकदम मर्द की आवाज़ आती है। वो बोलती है कि छोड़ दे इसे, ये मेरी है, मैं इससे शादी करूँगा, तू इसे छोड़ दे। उसके बाद जब सायरा ने मर्दाना आवाज़ में ये सारी चीज़ें बोली, तो बगल ही बैठे उसके पिता जो असलम थे और उसकी माँ जमीला, उनका बुरा हाल हो गया डर के मारे। लेकिन जो मौलवी साहब थे वो बिल्कुल डरे नहीं, उन्होंने जो कुरान की आयतें थी पढ़ना और तेज कर दिया और कई दिनों की मशक्क़त के बाद इस खबीज़ जिन को उन्होंने सायरा से दूर कर दिया। लेकिन जब वो जिन सायरा को छोड़कर जा रहा था, तो जो सायरा का पूरा शरीर था एकदम कमज़ोर हो चुका था, जगह-जगह उसके शरीर पे नीले निशान आ चुके थे। और जिस दिन वो जिन उस घर को छोड़कर जाता है, तो उस पूरे घर में जितनी भी काँच की खिड़कियाँ थी, एक अजीब-सा धमाका होता है और पूरे घर की जो खिड़कियाँ थी सारी की सारी वो टूट जाती हैं। उसके बाद उस रात जब सायरा को और उस पूरे घर को वो जिन जब छोड़कर जाता है, फिर अगली रात से जो सायरा थी वो चैन की नींद सोती है। उसके शरीर पर जो निशान थे वो धीरे-धीरे जाने लगे और जो सायरा थी अब वो धीरे-धीरे रिकवर होने लगी। लेकिन सायरा के दिमाग पर वो जो खौफनाक तजुर्बा था, उसने एक ऐसा भयानक मतलब निशान छोड़ दिया जो कि शायद पूरी ज़िंदगी रहेगा। उसके बाद जो असलम था उसने वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वो घर बेच के छोड़ दिया और वो लोग जाकर किसी और घर में रहने लगे। और जो स्टोरी थी उसकी स्टोरी के एंड में ये भी है कि आज भी लाहौर की उन पुरानी गलियों में वो जो भयानक घर है वो आज भी खाली है, उस घर में कोई अभी भी नहीं रहता। तो ये कहानी जो हमने आप सभी लोगों को बताई, ये कहानी जिन की एक बहुत ही खौफनाक और अनदेखी दुनिया को बयां करती है कि जिन जैसी भी कोई चीज़ होती है जो कि इस हद तक जा सकती है अपनी चीज़ें पूरी करने के लिए कि किसी आदमी के लिए वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा भयानक और खौफनाक हैं। तो हमारी आज की जो रियल हॉरर स्टोरी थी, मैंने आप सभी लोगों को पूरी स्टोरी डिटेल में बता दी। अगर आप सभी लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज़ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा।